और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। इससे पहले भी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में उन पर केस दर्ज हो चुका है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बिहार में चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है। इस बीच नीतीश सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी। उनका एक बयान सामने आया है जिसमें वो जनसंवाद के दौरान लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें लोगों का वोट नहीं चाहिए। दरअसल मंत्री अशोक कुमार चौधरी दरभंगा के सत्ती घाट में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। तभी कुछ लोग हाथों में तख्ती लेकर ये कहते हुए नारेबाजी करने लगे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अपनी जनसभा में लोगों को इस कदर विरोध करते देख मंत्री अशोक चौधरी बुरी तरह से भड़क गए। इतना ही नहीं, सत्ता का पावर दिखाते हुए विरोध करने वाले लोगों को सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में कार्रवाई करने की धमकी भी देने लगे। स्थिति को संभालने के लिए अधिकारी बीच बचाव करते दिखे, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दरअसल लोग यहां पर सत्ती घाट और राजघाट की जर्जर सड़क बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन आश्वासन देने की जगह यहां पर मंत्री जी अपनी कुर्सी की पावर दिखाने लग गए लोगों को। जिस वक्त ये विरोध हुआ तब सांसद शांभवी चौधरी भी मंच पर मौजूद थी। लोगों ने उनका भी जमकर विरोध किया। बताया जा रहा है कि शांभवी चौधरी के विरोध के बाद ही मंत्री अशोक चौधरी का गुस्सा भड़क गया। लोगों को अपनी सत्ता की हेकड़ी दिखाने लगे। हालांकि इस दौरान शांभवी चौधरी ने लोगों को समझाने की कोशिश की। बता दें कि शांभवी चौधरी समस्तीपुर से सांसद हैं और अशोक चौधरी की बेटी हैं। लेकिन सवाल लोगों की मांग का है, क्योंकि सत्ती घाट राजघाट सड़क की दुर्दशा को लेकर लोगों ने कई बार सड़क जाम कर विरोध दर्ज कराया है। बारिश के दिनों में कीचड़ और जल जमाव के कारण लोगों को जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर सवाई माधोपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। सुरवाल बांध में लोगों से भरी नाव पलट गई है। नाव पर 10 से 12 लोग सवार थे और तभी अचानक नाव पलट गई। नाव का आगे का हिस्सा पानी में डूब गया, जबकि पीछे का हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई दिया। नाव पर जो भी लोग सवार थे वो पानी में तैरते दिखाई दिए। दोस्तों देखो, ये नाव बह चुकी है। नाव के बांध में पलटने के बाद हड़कंप मच गया। फौरन ही वहां मौजूद लोगों ने पानी में बह रहे लोगों को निकालने की कोशिश की। एक आदमी ने अपने गमछे से भी पेड़ पर फंसे शख्स को बचाने की कोशिश की। नाव बह चुकी है दोस्तों, देखो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए पानी में। कुछ लोग नाव के साथ बहते दिखाई दिए। इनमें गांव के पूर्व सरपंच भी शामिल थे, जिनका कुछ पता नहीं चल पाया। सरपंच भी था इसमें क्या? जैसे ही इसकी जानकारी एसडीआरएफ को मिली, बाढ़ में फंसे बाकी लोगों को बचा लिया गया। अब खबर है हिमाचल के मंडी से, जहां बीती रात एक पूरा इलाका दहशत से भर गया जब एक 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आसपास के लोग आवाज लगा रहे हैं, मकान से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं, ताकि गलती से भी कोई इस मकान की जद में ना आ जाए, क्योंकि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है इससे वहां मौजूद हर एक शख्स वाकिफ है। तभी 7 सेकंड के भीतर 3 मंजिला मकान ऐसे ढहता है जैसे मानो उसका कोई वजूद ही ना हो, और देखते ही देखते मकान मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाता है।
जैसे ही मकान ढहता है उसमें से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लगती है। लेकिन जब ये मकान गिरा तब उसमें कोई नहीं था, क्योंकि पहले ही इस मकान को खाली करा लिया गया था। दरअसल मंडी में आई आपदा से कई मकान जर्जर हो गए हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, और ये मकान भी उन्हीं में से एक था। अब बात कर लेते हैं यूपी के महोबा की, जहां पर खस्ताहाल रोडवेज ने एक बार फिर परिवहन विभाग की किरकिरी कर दी है, जब सड़क पर रोडवेज डिपो में यात्री धक्का मारते हुए नजर आए हैं। ये लोग बस को नहीं, सिस्टम को धक्का मार रहे हैं। यूपी के बदहाल रोडवेज को खींच रहे हैं। परिवहन विभाग की खटारा बसों ने सड़क पर सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। यूपी के रोडवेज सेवा यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों के धक्के से चल रही है। यूपी की धक्का मार रोडवेज बसें चर्चा का विषय बन गई हैं। आए दिन सड़कों पर बंद हो जाने वाली बस को यात्रियों के धक्के से स्टार्ट करना पड़ रहा है। यह घटना महोबा के बस स्टेशन के पास की है, जहां रोडवेज बस यात्रियों को लेकर चली, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर ही बंद पड़ गई, जिसके बाद यात्रियों ने उतरकर धक्का मारा, तब जाकर कहीं बस स्टार्ट हो पाई। आए दिन होने वाली इस तरह की घटनाओं से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अगला राजदूत नियुक्त किया है। इसके अलावा दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त करने की घोषणा भी कर दी है। सर्जियो गोर लंबे समय से ट्रंप के राजनीतिक और व्यक्तिगत विश्वास पात्र रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां एक बहू ने अपने ही ससुराल में घर के सामने धरना दे दिया है। बहू का यह आरोप है कि उसे ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं। जहां ये बहू धरना दे रही है, उसके ऊपर लगे इस बैनर को देखिए। अब कहानी आपको समझ आ जाएगी। घर के बाहर बैठी इस महिला का नाम रूपाली है। रूपाली का आरोप है कि 1 साल पहले उसकी शादी नीरज नाम के शख्स के साथ हुई थी, और उसके परिवार ने अपनी हैसियत के मुताबिक शादी में दहेज दिया था। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर ससुराल वाले उसे और दहेज लाने के नाम पर प्रताड़ित करने लगे। हालात यहां तक पहुंच गए कि अब ससुराल के लोग उसे घर के अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हैं। जहां ये महिला धरना दे रही है, वहां गेट के बाहर उसने एक बैनर भी टांग रखा है, जिस पर ससुराल वालों की फोटो और सामान की तस्वीरें बनी हैं। एक तस्वीर बिचौलिए की भी लगी है। यह मामला सहारनपुर के टैगोर गार्डन इलाके का है। पीड़ित महिला का यह भी आरोप है कि उसके जेठ जेठानी, ननद, देवर सब उसे तंग करते हैं। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि शादी करवाने वाले बिचौलिए ने झूठ बोलकर शादी कराई। उसने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष के लोगों ने भी बहू पर कई आरोप लगाए हैं। नहीं, मारने की धमकी दे रही, घर में सबको दे रही। बहरहाल पुलिस के दखल के बाद इस पूरे मामले को शांत करवाया गया और घर के बाहर बहू के चल रहे धरने को खत्म कराया गया। और वहीं यूपी के गाजीपुर में विधायक बेदीराम तब अपना आपा खो बैठे, जब सीएचसी जखनिया में निरीक्षण के दौरान उन्हें खामियां मिल गई और सीएचसी प्रभारी को खरी खोटी सुना दी। मरीजों के खानपान से लेकर अस्पताल में मिली गंदगी को देखकर राज्य भर की पार्टी एसबी-एसपी से विधायक बेदीराम भड़क उठे और चिकित्सा अधीक्षक को जमकर फटकार लगा दी। आप मुझे पढ़ाएंगे? आप मुझे पढ़ाएंगे? क्यों नहीं आपने यहाँ जो है रजिस्टर में 10 कराए, ड्यूटी शुरू होने से पहले क्यों नहीं शुरू कराए? बार बार बोलते जा रहे हो। मैं विधायक हूँ और बोलते जा रहे हो कि ये सर है, मुंह में गुटखा भरे, मुझसे बात करोगे?
गुटखा भर की बात करोगे? ये तमीज है। आप तमाशा बना रखे हैं, सबका हाजिरी लगा रहे हैं, फटाफट सबकी हाजिरी लगाएंगे। ऐसे ही लगातार विधायक बेदीराम चिकित्सा अधिकारी के सामने चीखते चिल्लाते रहे। स्टार रजिस्टर लगाइए, तो हो गया ये स्टार रजिस्टर कई साला। करीब काफी देर चले विधायक के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर योगेश कुर्सी से खड़े हो गए और विधायक से उनकी भाषा सुधारने की बात कह डाली। जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं हमसे, वैसा चिल्लाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नौकरी करूं या ना करूं, कोई। तो वहीं डॉक्टर के बाहर जाते वक्त विधायक बेदीराम के समर्थक उन्हें जबरन रोकने के प्रयास में दिखे, लेकिन वो धक्का मारते हुए बाहर निकल गए। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अवैध शराब के अहाते पर गुलाबी गैंग का तांडव जो है वो देखने को मिला, जहां बस स्टैंड के पास गुलाबी गैंग ने एक अवैध अहाते पर जमकर तोड़फोड़ की। हाथ में डंडा और जुबां पर गाली। दरअसल ये अवैध शराब के अहाते को लेकर गुलाबी गैंग का विरोध है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर शुक्रवार शाम को छिंदवाड़ा बस स्टैंड के पास देखने को मिली, जहां एक अवैध शराब के अहाते में गुलाबी गैंग का गुस्सा इस कदर भड़का कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा शराब की दुकान के पास एक दुकान में घुसकर न केवल तोड़फोड़ करने लगी, बल्कि दुकान में रखे सामान को निकालकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले सामान फेंका और फिर दुकान से निकालकर कुर्सियां भी बाहर फेंक दी। यह हंगामा लंबे समय तक चलता रहा। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भरोसा दिया कि आम लोगों को शराबियों से कोई परेशानी नहीं होगी। तब जाकर गुलाबी गैंग का गुस्सा शांत हुआ। छिंदवाड़ा जिला, यहाँ के नौजवानों के जीवन का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है। हर जगह, हर चौथे घर में आज शराब बिक रही है। गुलाबी गैंग की माने तो छिंदवाड़ा में अवैध शराब के अहाते तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां लोग शराब पीते हैं और आसपास के लोगों को परेशान करते हैं।